अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की वीडियो में हम पुराने जो कपड़े होते हैं उनको रीयूज़ करने का जो तरीका है वो सीखेंगे। किस तरह से हम इस तरह के जो पुराने कपड़े होते हैं उनको नए तरीके से उनको स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका गला बनाया, इसमें 3 टसल्स लगाए हैं और ये भी इसकी नेक है और दरमियान में इसकी पट्टी लगाई है। साइड्स पे इसके जो स्लीव्स हैं उनको मैंने पफ स्लीव्स बनाया है इस तरह से डीप चुनट ऐड करके। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि आपको वीडियो की डिटेल जो है, गले की डिटेल और स्टिचिंग और कटिंग की जो डिटेल है वो भी एक ही दफ़ा से अच्छे से जो है उसको आप समझ पाएँ। तो वीडियो को मैंने डिटेल में बनाया है। कहीं से आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई किया जाएगा। और ये वाला इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र को भी मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो तैयार करके आपको दिखाया। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस ट्राउज़र की वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसका ट्राउज़र बनाया, खुला प्लाजो ट्राउज़र। और दोनों साइड से इसकी फ्रंट साइड पे मैंने इस तरह से दो प्लेट्स ऐड की हैं। ऊपर मैंने फ्रंट साइड पे बुकरम ऐड की है और बैक साइड पे यहाँ पे इलास्टिक लगाई है मैंने। ये देखें, ये 2 चुनट है और ये इसकी इलास्टिक है और ये देखें माशाल्लाह से इसकी फिनिशिंग। तो जिस तरह से मैंने कटिंग की है बिल्कुल इसी तरह से आपने कटिंग और स्टिचिंग करनी है। मैंने तमाम स्टेप्स को जो है वो डिटेल में आपको बताया है। अब ये देखिए मेरे पास शर्ट का कपड़ा है, 4 फोल्ड ये कपड़ा है, इसको मैंने प्रेस कर लिया है, ठीक है। अब इसकी खुली जो साइड है उसको हमने अपनी तरफ रख लेना है, बंद साइड दूसरी तरफ कर देनी है। लंबाई इसकी है 40 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो है 11.5 इंच। डबल इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 23 इंच। अब ये जो देखें जी, इसकी फ्रंट जो साइड है ना, इसको हमने इस तरह से रख लेना है और इसकी जो खुली साइड है उसको हमने दूसरी तरफ कर देना है और इसकी जो बंद साइड है ना इसको हमने अपनी तरफ कर लेना है। क्योंकि हम जो बंद साइड होती है ना उसी तरफ से तो इसका गला बनता है, तो हम यहाँ पे इसका गला बना रहे हैं। तो गले के ऊपर से जो विड्थ है वो हमने 3.5 इंच ली है। इसकी लेंथ जो ली है वो मैंने 14 इंचज़ ली है और इस तरह से डीप मैंने इसको 1 इंच किया है। अब इसको हमने यहाँ से जो है वो सीधा कर लेना है। इसके बाद ये जो हमने ऊपर निशान लगाया था वहाँ तक इस निशान को हमने मिला देना। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसकी शेप जो है वो इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे हमने 2 पट्टियाँ जो हैं वो तैयार करनी है जिसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है। तो 4-4 इंच की ये 2 पट्टियाँ हैं और इसकी जो लंबाई है वो 17.5 इंच है। अब यहाँ पे मैंने रेशमी जो धागा होता है ना, रेशम की जो नलकी होती है वो ली है। तो इस तरह से मैंने इसको बॉबिन पे ऐड कर लिया फ्रंट साइड पे, ऊपर वाली साइड पे। और इसका जो टांका है उसको मैंने फुल बड़ा कर लिया। अगर इसका टांका छोटा होगा तो सिलाइयाँ जो हैं वो अच्छे से नहीं लगेंगी, छोटी छोटी सी सिलाइयाँ आएंगी। सिलाइयाँ जो है ना इसकी, इसको हमने बिल्कुल आराम से लगाना है। ये जो धागा है ये काफ़ी ज़्यादा बारीक है तो ये टूट भी सकता है। तो ज़्यादा अगर इसमें खिंचाव आएगा तो धागा जो है वो टूट सकता है, तो इसलिए आपने आराम से लगाना है। अगर आपके पास कोई और धागा है तो बिल्कुल आराम से आप जिस तरह से इसको तेज़ तेज़ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अब ये देखें जी, दोनों पट्टियाँ जो हैं इसको हमने तैयार कर लिया। अब इसकी जो इस तरह से जो चौड़ाई है ना, इसको मैंने यहाँ पे 1/2 इंच ले लिया है। और इसके बाद ये वाली जो पट्टियाँ हैं बटन टेक के लिए 2 पट्टियाँ इस तरह से मैंने तैयार की हैं और इनको भी मैंने अच्छे तरीके से जो है वो चिपका लिया। यहाँ पे बुकरम जो है ना वो मैंने लेडीज़ बुकरम ही यूज़ की है। अब इस तरह से इसका ऊपर से गला जो खुला है वो 6 इंच तक आएगा। अब ये वाली जो सिलाई है ना इसको हमने इस तरह से लगा लेना है 1/2 इंच के मार्जिन के ऊपर। अब इसको दूसरी तरफ जितना हमने पहले ऊपर की तरफ मार्जिन रखा है नीचे से भी इतना ही हम इसका 1/2 इंच तक मार्जिन रखेंगे और इसको हम यहाँ पे जो है दूसरी साइड पे भी सिल लेंगे।
अब जी दोनों साइड से इसकी लुक जो है वो इस तरह से आ रही है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम काट देंगे और इसके ये वाले जो किनारे हैं इसके ऊपर हमने इस तरह से जो है वो काट लगा लेने हैं। अगर हम इस पर काट नहीं लगाएंगे तो ये वाला हमारा जो कपड़ा है वो दूसरी साइड पे फोल्ड नहीं होगा और इसमें बहुत ज़्यादा झोल आएंगे। तो इसको हमने यहाँ से कट लगाना, लेकिन कट लगाते हुए ख्याल रखिएगा कि हमारी सिलाई जो है वो ना कटे। सिलाई से पीछे ही हमने इसका कट लगाना है। अब ये देखें जी, इसको मैंने सीधा कर लिया, लेकिन इसमें ना गैप जो है ना वो इतना नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने पट्टी लगानी है तो गैप इसका थोड़ा सा कम है। तो इस पे मैं तकरीबन एक एक पैर की सिलाई जो है ना, जितनी सिलाई हमने पहले लगाई थी उससे एक एक पैर की सिलाई मैंने यहाँ पे और लगा ली है, ताकि हमारा जो बटन टेक वाली हमारी जो पट्टी है ना वो अच्छे से शो हो। तो अगर आप बटन टेक पे की पट्टी नहीं लगा रहे ना, बटन टेक नहीं लगा रहे, तो जितनी हमने पहले सिलाई लगाई थी उतनी ही आप सिलाई लगाइएगा। और जो बटन टेक वाला कपड़ा है उसकी जगह आप सिंपल गोल गला बना लें या उसमें थोड़े छोटे छोटे से ब्रीक ब्रीक पिनटेक्स ऐड कर लें और चौड़ाई में कपड़ा ऐड कर लें। जिस तरह आपको अच्छा लगता है उस तरह आप यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। अब दोबारा से मैंने यहाँ पे कट लगाए हैं। अब इसको हमने यहाँ से सीधा कर लिया। अब ये देखें जी, ये अब परफेक्ट हमारा गला जो है वो बन के हो चुका है तैयार। अब इसमें जो हमने बटन टेक वाला गला बनाना ना इसके अंदर की तरफ, तो उसके लिए ये वाला मैंने कपड़ा लिया है। तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 9 इंच और इसकी लंबाई जो है वो मैंने ली है 14 इंच था ना हमारा गला, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है, तो 16 इंच गले की जो है वो लंबाई ली है इस कपड़े की। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे। जितना आप गला इसका डीप रखना चाहते हैं उतना हम इसका डीप रख लेंगे। तो मैंने 4 इंच गला डीप रखा है। पहले मैंने इसकी बटन टेक वाली पट्टी लगाई है, उसके बाद जिस तरह से हम बैक साइड पे कपड़ा लेते हैं ना रेब में, उस तरह से रेब में कपड़ा लिया और इसको मैंने इस यहाँ पे लगा लिया और इसके ऊपर तुरपाई कर ली है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं ताकि जो गला है हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो इस तरह से हम इसको प्रेस करके एक जगह पे बिठा लेते हैं। इसके बाद ये देखें जी, इस तरह से हमने ये वाला जो हमारा गला है इसको इसके ऊपर रखना है और बटन टेक वाला जो हमारा निशान है, जो हमारा बटन टेक वाला कपड़ा है उससे थोड़ा सा दूसरी तरफ हमने इसको तिरछा कर लेना है और इसके ऊपर हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाते हुए आसानी रहे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम पिन्स लगा लेंगे। पिन्स लगाने के बाद इसको हम स्टिच करेंगे। तो ये देखें जी, बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगानी है। कपड़े को हमने खींच के रखना है। जिस तरह आसानी के साथ सिलाई लगे उसी तरह से आपने यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है। अगर कपड़े में झोल नहीं आ रहा तो आपने कपड़े को नहीं खींचना है, लेकिन अगर आपको लगेगा कपड़े में थोड़ा सा जो है वो झोल आ रहा है तो आपने कपड़े को थोड़ा सा खींच लेना। तो इस तरह से जो है वो कपड़े में झोल नहीं आएगा। अब ये देखें जी, गला इसका हो चुका है तैयार। अब इस पे हमने टसल्स लगाने हैं। तो ये यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर के टसल्स हैं, मैंने मैचिंग में ये लिए हैं। तो जिस तरह के आपके पास टसल्स अवेलेबल हों वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से के टसल्स नहीं हैं तो आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं। अब जिस धागे के साथ मैंने सिलाइयाँ लगाई थी उसको ही मैंने 4 फोल्ड करके तो सुई में ऐड कर लिए। अब यहाँ पे इसके हम टांके लगाएंगे। टांके हमने यहाँ पे 4 लगाने हैं। 4 टांके लगाने के बाद यहाँ पे हम एक धागे की घेरा बनाएंगे। तो इसका जो छोटा सा होल है ना वो भी कवर हो जाएगा और एक छोटी सी फिनिशिंग और छोटा सा टच भी आ जाएगा। मज़ीद
अब यहाँ पे हमने इसकी गिरा लगानी है, तो इस तरह से हम सुई को रखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 दफ़ा हम इसको सुई के ऊपर जो है वो लपेट लेंगे और आराम से इसकी गिरा जो है वो लग जाएगी। ये देखें जी, इस तरह से ये टसल का जो होल है वो भी कवर हो गया है और ये गिरा जो है वो भी बहुत प्यारी सी लग रही है। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे बीड्स हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी हेमिंग कर लेंगे। अब ये देखें जी, इसकी बाजू की और ऊपर से शोल्डर की कटिंग मैंने नहीं थी की, क्योंकि ये कपड़ा कतान सिल्क, क्रॉस सिल्क इस टाइप का था, तो इसके धागे जो हैं वो निकलते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी। गला तैयार करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ऊपर से मैंने कंधा लिया है 7.5 इंच डीप रखा है, 1.5 इंच, और जितना हमारा ऊपर से कंधा होता है वह उतना ही हम आर्म होल रखते हैं, तो वो मैंने रखा है 7.5 इंच। अब यहाँ से जितनी हमने इसकी जो है वो कमर रखनी है उतना हम यहाँ पे इसका निशान लगा लेंगे और वहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम नहीं काटेंगे, सिर्फ हमने यहाँ पे निशान ही लगाना है। और इसका जो चाक है वो मैं यहाँ पे 13 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ से इस तरह से हमने एक रफ सी लाइन लगा लेनी है। अब ये वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे और इसकी पहली वाली जो लाइन है उसके ऊपर हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। अब ऊपर की तरफ जो हमने निशान लगाया था इसको हम इस तरह से तिरछा जो है वो सीधा कर लेंगे और फ्रंट और बैक की हम पहले इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके बाद ऊपर वाला जो कपड़ा है ना उसकी हमने कटिंग करनी है। ऊपर वाले जो 2 हिस्से हैं, फ्रंट के कुर्ते के जो 2 हिस्से हैं ना, फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है उसकी हम डीप कटिंग करते हैं, तो इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऊपर से भी काट देंगे। इससे ये होता है कि हमारा गला जो है वो बिल्कुल साथ चिपका रहता है, उठता नहीं, तो इस तरह से इसकी तिरछी कटिंग हम करते हैं। अब ये देखें जी, फ्रंट और इसकी बैक जो साइड है, इसकी सीधी साइड जो है इनको हमने आपस में मिला लेना और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इसका बैक साइड का जो गला है उसको मैं 2 इंच डीप रख रही हूँ और यहाँ से एक तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद गोलाई में इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे कपड़ा लगाने के लिए मैंने 2 इंच तिरछा जो है वो कपड़ा लिया है, 2 इंच कपड़े की चौड़ाई है और लंबाई मैंने गोलाई से ज़्यादा ली है। अब इस तरह से हम पहले इसको गले की तरफ स्टिच कर लेंगे, इसके बाद वापस लेके आएंगे और एक एक पैर की हम यहाँ पे जो है वो सिलाई कर लेंगे। अब ये देखें जी, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम इसको जो है वो पक्का कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी जो है वो तुरपाई कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि कपड़ा जो है ना वो बिल्कुल बराबर आ जाता है। अब हमने इसके स्लीव्स तैयार करने हैं, तो स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने ली है 36 इंचज़ और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है यहाँ पे 10 इंच। अगर आपके पास 9 इंच भी हो तब भी ये वाले स्लीव्स जो हैं वो बन जाएंगे। और 4 फोल्ड ये कपड़ा इसकी खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब जितने हमने इसके बाजू लंबे रखने हैं ना, हमारा जितना बाजू होता है उस पर हम निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 23 इंच बाजू जो है वो लंबे रख रही हूँ। इसके बाद 4 इंच पे इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे अब हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, उसके बाद 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये देखें जी, इसको ज़रा मैंने क्लोज़ किया ताकि अच्छे से जो है वो हम यहाँ पे इसकी मेजरमेंट जो है वो देख सकें। अब जो हमने नीचे की तरफ निशान लगाया था वहाँ पे हमने एक 3 इंच पे निशान लगाना है, एक 6 इंच पे, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगा रहा है। और जिस तरह से हम बाजू की गोलाई करते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको जो है वो गोलाई दे लेनी है अच्छे से। अब ऊपर से हमने इसको 2 इंच रखना है। 2 इंच रखने के बाद इसको हमने इस तरह से
बाजू की गोलाई के साथ मिला लेना है और यहाँ से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। बाहर की तरफ तकरीबन 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसका नीचे की तरफ निशान लगा लेते हैं बाजू का। तो यहाँ से 4 इंच इसको मैं खुला रखूँगी और 4 इंच पे निशान लगाएंगे हम। इसके बाद 1 इंच हमने इसका सिलाई का जो मार्जिन है वो छोड़ना है और इसके बाद इस तरह से स्टिक की मदद से हम इसकी शेप दे लेंगे। दूसरी तरफ से भी इस तरह से हमने इसकी शेप दे लेनी है। ये हमारा सिलाई का निशान है और पहले वाला हमारा कटिंग का निशान है। यहाँ से अब हमने जी इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से बिल्कुल जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर कटिंग करनी है, लेकिन आगे से जो हम कटिंग करेंगे ना वो हमने 1-1 इंच का मार्जिन यहाँ से जो है वो इस तरह से छोड़ देना है। ठीक हो गया जी। इसकी कटिंग करने के बाद लुक जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखिए जी, ये हमारा स्लीव जो है वो बन के हो चुका है तैयार। अब इसके हमने चुनट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम तकरीबन 2 इंच का चुनट ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप मेजरिंग टेप की मदद से भी इसको माप सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फिंगर्स की मदद से ही माप के इसके चुनट जो है वो ऐड कर रही हूँ। अगर सिलाई करने के बाद या सिलाई करते हुए आपको लगे कि आपका बाजू ये चुनट वाली साइड से जो है वो तंग हो गया, तो आप चुनट जो है ना इनको आप खोल के तो आप जितना आपका आर्म होल होगा उसी हिसाब से इसके चुनट्स जो हैं वो एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसके 5 चुनट्स जो है ना वो ऐड करूँगी दोनों साइड से। और चुनट्स ऐड करने के बाद टांका जो है वो बड़ा करेंगे और इस पे एक रफ स्टिच लगा लेंगे। फ्रंट साइड से इसको हमने फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। देखें जिस तरह से दोनों साइड से हमने बाजुओं को जो है वो सिलाई लगा देनी है। अब जी इसकी चुनट्स वाली जो साइड है ना इस पे हमने टांका जो है वो बड़ा कर लेना है और इसके ऊपर हमने एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है, ताकि जब हम इनको स्टिच करें तो हमारी सिलाई जो है और हमारे चुनट जो हैं वो भी बिल्कुल बराबर आएँ। अगर हम इसको यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे और जब इनको हम साथ स्टिच करेंगे ना तो प्लेट्स जो हैं उनको लगाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसी तरह से जो है अगर हम इस पर पहले सिलाई लगा दें तो आसानी के साथ हमारी बाद में सिलाई जो है वो लग जाती है। अब हम 4 इंच मैंने यहाँ से इसको खुला रखना था, तो 4 इंच पे इसका निशान लगाएंगे और यहाँ से पहले हमने इसको पक्का कर लेना है और इसके बाद हमने यहाँ से इसकी सिलाई लगा देनी है। जितना आपका बाजू होगा उसी हिसाब से आपने यहाँ पे बाजू खुला रखना है। ये वाला जो स्लीव है ना ये मैंने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से रखा है। आपका जितना आपकी जितनी मेजरमेंट होगी आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। अब इस तरह से हमने बाजू के ऊपर इसको रखना है और इसको हमने बिल्कुल बराबर कर लेना है। और अगर हमारा यहाँ पे जो चुनट्स हैं वो तंग होंगे या बाजू जो है वो तंग होगा तो आपने इसको खोल लेना है। अब यहाँ से दोनों शर्ट की सीधी साइड और बाजू की जो सीधी साइड है उसको हमने यहाँ पे मिलाना है और इसके ऊपर हमने यहाँ से सिलाई इसकी स्टार्ट कर देनी है। ये चेस्ट वाली जो साइड होती है ना जहाँ से चेस्ट की फिटिंग आती है वहाँ से हमने ये वाली सिलाई लगानी है और इसी तरह से हमने पूरे बाजू के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए यहाँ पे इसका दरमियान जो है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो आपका अगर यहाँ से स्लीव्स बराबर नहीं आएगा तो आप इसको खोल भी सकते हैं और इसको बिल्कुल बराबर करके तो आप इसको स्टिच कीजिएगा। बस छोटे छोटे से जो ट्रिक्स हैं उनको आपने ख्याल में रखना है, तो इंशाल्लाह आपका स्लीव और आपका कुर्ता जो है वो भी इसी तरह से बन के तैयार होगा। तो
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।